सुरुचि का पुत्र का नाम है उत्तम। देवी सुनीति राज्य से दूर एक वन में जंगल में छोटी सी कुटिया में निवास करती है और अपने पुत्र को साथ में रखा है। खूब सुंदर संस्कार दिया। एक दिन बालक ध्रुव खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ में पहुंचे, खेल रहे थे। दोस्त ने पूछा कि ध्रुव, तुमने अपनी माँ के बारे में बताया, कभी पिता की चर्चा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी कौन हैं, कहाँ रहते हैं? ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते हैं, हमारे पिताजी कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है? माँ ने बता दिया कि बेटा तुम्हारे पिता का नाम है महाराज उत्तानोपाद, वो राजा है, वो महल में रहते हैं। ध्रुव जी को जैसे पता चला, अपने पिता से मिलने के लिए बालक ध्रुव गए, गोद में बैठे। लेकिन छोटी माँ सुरुचि ने खूब डांटा, जब तक तुम वन में जाकर के तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करोगे और भगवान कहेंगे वरदान मांगो, तो तुम्हें कहना है मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लेना है। जब तुम मेरे पुत्र बन के आओगे तब जाकर के तुम इस गद्दी में या फिर पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। ये वचन ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, उनके मन में बहुत दर्द हो रहा था। तब ध्रुव जी महाराज रोते हुए गए, अपनी माँ से कहा। ध्रुव जी के मन में बैठ गया कि मुझे जंगल में जाकर के भजन करना है, तपस्या करना है। जैसे माँ से कहा, माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा। हाँ, बोलने का तरीका गलत था, लेकिन बात में सच्चाई है। भगवान का भजन करो कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे सुनीति मैया ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी को लगा कि मुझे भजन करना चाहिए। ध्रुव जी छोटे से हैं, 5 वर्ष का आयु है, लेकिन 5 साल की उम्र में उनको लगा कि मुझे भगवान को पाना है। आज ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चले गए। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक वन में जा रहा है, परीक्षा लेने के लिए आए। नारद जी बोले, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, मेरा नाम है ध्रुव और मैं जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर के नारद जी बोले, बेटा तुम्हारा उम्र क्या है? ध्रुव जी बोले, 5 वर्ष। नारद जी बोले कि देखो, 5 साल के बच्चे अपने माँ बाप के पास में रहते हैं, खाते हैं, खेलते, अपने जीवन में मस्ती करते हैं, और तुम भगवान को पाने के लिए जा रहे हो, तुम अपने घर वापस चले जाओ। नारद जी ने समझा दिया, लेकिन ध्रुव जी जिद करते हैं। नारद जी, हमने आपके बारे में सुना था, मैंने ये सुना था कि नारद जी तो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो आप मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं। ध्रुव जी की ये बात को सुनकर के नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को भगवान के बारे में बताया, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे भजन करना चाहिए। नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, 12 अक्षर महामंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का मूल मंत्र है। नारद जी ने ये मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। कहा, बेटा मन लगा करके इस मंत्र का जाप करते रहना और तुम्हें एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। गुरु का काम यही है प्यारे, गुरु आपको मंत्र देंगे, भगवान से कैसे मिलना चाहिए, भगवान कैसे मिलते हैं वो साधन बताएंगे, आपके लिए रास्ता बताएंगे, और हमारा काम है उस राह पर चलना, उस मंत्र का जाप करना, गुरु ने जो हमें बताया उस बात का अनुसरण करना, ये हमारा काम है। ध्रुव जी महाराज अपने गुरुदेव नारद जी को प्रणाम करते, प्रभु आपने मुझे मंत्र दिया, भगवान के बारे में बताया, मुझे मार्ग दिखाया, प्रणाम करते हैं। और नारद जी महाराज ध्रुव जी से कह रहे हैं,
नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा आप जाइए, यमुना जी के तट पर मधुबन नामक स्थान है, वहां बैठ करके आसन लगाइए और भगवान को अपने हृदय में धारण करके उनको याद करिए, इतना नाम जप करिए, भगवान एक दिन आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसे भगवान को पुकारो। नारद जी को प्रणाम करके आज ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, आसन लगाया, वहां पर बैठ गए और नेत्र बंद करके जैसे छवि का ध्यान करने के लिए नारद जी ने बताया था वही छवि का स्मरण कर रहे हैं। प्रथम महीना में ध्रुव जी ने 3-3 दिन के अंदर में वन में जो कंद मूल फल मिलता है उसी को ग्रहण किया, लेकिन भगवान नहीं आए। 5 साल का बालक इतना कठोर तपस्या कर रहा है, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन के अंतर में वन में जो सूखे पत्ते मिलते उसको खाया और तपस्या किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9-9 दिन के अंतर में केवल जलपान करके तप किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन के अंतर में केवल हवा पान किया, केवल हवा पान करके तपस्या किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। 5वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अपने श्वास को भी रोक दिए। श्वास को रोक करके चिंतन करना कितना कठोर है, लेकिन उस 5 साल के बालक ने इतना विश्वास था कि भगवान आएंगे, इसी भरोसा में उन्होंने तपस्या किया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। देखो, भगवान को पाना आसान नहीं है। चलो कलयुग में तो हम लोग भजन कीर्तन से भगवान को रिझा लेते हैं, मना लेते हैं, लेकिन उस युग में, सत्य द्वापर त्रेता युग में, छोटा सा बालक कठोर तपस्या कर रहा है, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। इतना कठोर तप किया। भगवान जल्दी नहीं आते। आप कहो कि हम इतने सालों से पूजा पाठ रोज भगवान के मंदिर जा रहे, भगवान आते नहीं, ये इच्छा ही मत रखिए कि भगवान आए और दर्शन दे। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान आकर के दर्शन दे दे। भगवान का याद आ रहा है, यही बड़ी बात है। भगवान ना आए तो क्या हुआ, याद तो आ रहा है ना। याद के सहारे रहिए। उनके याद में, विरह में, तड़पने में, रोने में जो आनंद है वो शायद मिलन के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए हर रोज याद करिए। उसके बाद देवताओं ने कहा भगवान से, प्रभु आप कैसे हो, कितने निर्दयी हो, आपके मन में अब तक तो दया आना चाहिए था। आपका छोटा सा भक्त आपके लिए इतना कठोर तप कर रहा है और आप आराम से बैठे हैं। भगवान बोले, देखो देवताओं, वो भक्त मुझे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए जितना तड़प रहा है ना, उससे ज्यादा तड़पन मुझे हो रहा है। मैं तड़प रहा हूं उस भक्त के साथ में रहने के लिए, उससे मिलने के लिए। तुरंत भगवान गए। ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हैं, भगवान सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी ने आंख खोल करके भगवान को नहीं देखा। भगवान बहुत देर से खड़े हैं। भगवान विचार करते, बालक मुझे देख क्यों नहीं रहा। तो भगवान को पता चला ध्रुव जी के मन में भगवान का छवि है। जब तक अंदर छवि दिख रहा है, वो आंख खोल करके बाहर क्यों देखेंगे। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो छवि था अपना, उसको हटा दिया। ध्रुव जी तुरंत नयन को खोलते हैं, सामने साक्षात भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। ध्रुव जी जल्दी से खड़े हो गए, हाथ जोड़े और खड़े हो गए। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है।
प्रणाम तो किया, फिर खड़े हो गए, फिर हाथ जोड़े हैं। अब क्या बोलें, कुछ भी नहीं आता। कभी स्कूल नहीं गए, कभी विद्यालय नहीं गए, कभी गुरुकुल नहीं गए, कुछ भी अध्ययन पढ़ाई कुछ नहीं किया था। केवल भगवान को पाने का इच्छा था। भगवान मिल गए, और मिलने के बाद क्या, कैसे भगवान को स्तुति करें, कैसे मनाएं, किन शब्दों में धन्यवाद करें, ध्रुव जी को कुछ भी नहीं पता। केवल हाथ जोड़ के भाव से खड़े हैं। भगवान समझ गए बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ आ नहीं रहा है। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में, गाल में स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज ने जैसे भगवान के शंख का स्पर्श को पाया, ध्रुव जी को सब कुछ आ गया। वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ।